हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेबएक्स लर्नर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले फॉर्म वैलिडेशन। तो मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्म से गो थ्रू कराना चाहूँगा कि किस टाइप का हम फॉर्म क्रिएट करेंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलविन सीएसएस, और उसके बाद हम उस फॉर्म को वैलिडेट भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्म शो हो रहा होगा जिसका नाम है प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बॉटम में आपको शो हो रहा होगा एक प्रोग्रेस बार, जो कि लेफ़्ट साइड में फॉर्म कंप्लीशन और राइट साइड में 0%। जैसे जैसे मेरे रिक्वायर्ड फील्ड्स की वैल्यू फिल आउट होती चली जाएगी, वैसे ही ये प्रोग्रेस बार की परसेंटेज भी इंक्रीज़ होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से हमने इस फॉर्म वैलिडेशन में एरर को हैंडल करा है, और उसके बाद सक्सेस मैसेज शो करे हैं, बॉर्डर कलर चेंजेस करे हैं, एंड और भी हमने इसमें काफ़ी वैलिडेशन ऐड किया है। तो मैं आपको गो थ्रू कराना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे मेरा फर्स्ट नेम इनपुट फील्ड है, मैं इसमें अगर कोई वैल्यू ऐड ऑन करता हूँ, सपोज दैट मैंने फर्स्ट नेम फील्ड पर क्लिक करा, उसके बाद में मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने इसे स्किप कर दिया। जैसे ही मैं इसे स्किप करता हूँ, मैं नेक्स्ट फील्ड पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपको शो हो रहा होगा कि फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। आपको एक एरर मैसेज शो होगा, जो बॉर्डर था इनपुट बॉक्स का वो वाइट से रेड हो चुका है। तो आपको शो हो रहा होगा कि किस टाइप से हमें इस एरर को शो कराना है ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस बेस्ट रहे एंड यूज़र किसी रिक्वायर्ड फील्ड को स्किप ना कर पाए। और आपको बॉटम में एक कंप्लीशन फॉर्म नाम से एक बटन शो हो रहा होगा। तो ये हम किस वैल्यूज़ पर हमें इसे इनेबल करना है एंड डिसेबल करना है, हमें किस टाइप से ये प्रोग्रेस बार को इंक्रीज़ करना है। तो चलिए चलते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सभी फंक्शनलिटी सीखने वाले हैं कि किस टाइप से हम ये सभी फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। मैं सबसे पहले आपको कंप्लीट फॉर्म फिल आउट करके शो करा देता हूँ, तो ताकि आप इससे गो थ्रू हो जाएं कि हमें किस टाइप का फॉर्म क्रिएट करना है और हम किस लेवल तक का वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। तो मैं ईमेल एड्रेस अभी के लिए user@gmail.com डाल देता हूँ। जैसे ही मैं अपने ईमेल एड्रेस फिल करता हूँ, वैसे ही मेरा फॉर्म कंप्लीशन 25% हो चुका है, और मैं अभी के लिए फर्स्ट नेम भी फिल कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट नेम में वेबएक्स लर्नर ऐड कर दिया, एंड फ़ोन नंबर में जैसे ही मैं डालता हूँ कोई स्ट्रिंग वैल्यू, आपको शो हो रहा होगा प्लीज़ एंटर ए वैलिड फ़ोन नंबर। तो कंप्लीट वैलिडेशन है एवरी फील्ड का, जो मेरे ओनली ऑप्शनल को छोड़कर। मैं अब इसमें वैलिड फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वैलिड फ़ोन नंबर ऐड करा, मैं ज़ीरो को रिमूव करूँगा एंड ज़िप कोड को डालता हूँ 123456। तो आपको शो हो रहा होगा कि मेरा फॉर्म कंप्लीशन 100% हो चुका है, और उसके बॉटम के सेंटर में एक टेक्स्ट शो हो रहा है जो कि है ऑल फील्ड कंप्लीट रेडी टू सबमिट। ये मैसेज हमें बताता है कि हमारा फॉर्म कंप्लीशन 100% रेडी है सबमिट होने के लिए, आप इसे सबमिट कर सकते हैं। आपने बॉटम में बटन भी शो हो रहा होगा कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, वैसे ही आपको लोडिंग शो होगी, और आफ्टर 2 सेकंड बाद आपको एक मॉडल शो होगा जो कि हमें ये बताता है कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और आप दूसरा फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। आपको बॉटम में एक बटन शो हो रहा होगा जो कि है सबमिट अनदर फॉर्म। मैं जैसे ही सबमिट अनदर फॉर्म पर क्लिक करता हूँ, मेरा मॉडल ऑफ हो जाता है। उसके बाद में जो मेरी प्रीवियस स्टेट थी वो भी मेरी हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं, हम सीखते हैं कि किस टाइप से हम सबसे पहले यूआई क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इस लेवल की किस तरीके से हम फंक्शनैलिटी एंड वैलिडेशन ऐड करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहूँगा जिसका नाम होगा मेरा फॉर्म वैलिडेशन, एंड मैं इसे अभी के लिए साइड में कर देता हूँ, और मैं अपना फॉर्म वैलिडेशन के अंदर एक रिएक्ट प्लस वीट का प्रोजेक्ट का सेटअप करूँगा, जिसके लिए मैं कमांड दूंगा npm create वीट @latest एंड लास्ट में प्रोजेक्ट नेम। तो मेरा प्रोजेक्ट का नेम क्या होने वाला है, मेरा प्रोजेक्ट का नेम मैं रख लेता हूँ फॉर्म वैलिडेशन, एंड हिट एंटर करता हूँ।
जैसे ही मैंने एंटर हिट करा वैसे ही प्रोसेसिंग चली, और उसके बाद में आपको ये पूछेगा कि आप कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करना चाहते हैं। मैं अभी के लिए रिएक्ट का यूज़ करूँगा। एंड उसके बाद में सेलेक्ट ए वेरिएंट, मैं वेरिएंट में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि एक फॉर्म वैलिडेशन फोल्डर आ चुका है जिसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं एंड कुछ फाइल्स हैं। मैं अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, cd फॉर्म वैलिडेशन, ताकि मैं अपने नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकूँ। एंड इसे अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो मैं npm इंस्टॉल करता हूँ। ये नोड मॉड्यूल इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो मिलते हैं इंस्टॉल होने के बाद। जैसा कि मेरे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुके हैं, आपको शो हो रहा होगा कि मेरा एक फोल्डर नोड मॉड्यूल नेम से फॉर्म वैलिडेशन के अंदर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखता हूँ। npm run dev, जैसे ही मैंने npm run dev लिखा तो मैंने हिट एंटर करा, वैसे ही स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई। उसके बाद में आपको नीचे शो हो रहा होगा कि लोकल का मुझे React.js ने एक लोकल URL दिया है। मैं उस URL पर क्लिक करता हूँ, वैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद में चलते हैं, हम अपने टेलविंड CSS को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है एक टेलविंड CSS का डॉक। तो आपको ये शो हो रहा होगा कि इंस्टॉलेशन किस टाइप से हमें इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन टेलविंड CSS एज ए वीट प्लगइन। तो इसमें इन्होंने स्टेप वाइज दिया है। फर्स्ट स्टेप में हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड सेकंड में हमें इंस्टॉल टेलविंड CSS इंस्टॉल करनी है। तो मैं सेकंड स्टेप से स्टार्ट करता हूँ। मैंने सेकंड कमांड को कॉपी करा एंड मैंने अभी के लिए अपने प्रोजेक्ट को ऑफ करा और कमांड पेस्ट करी। जैसे ही मैंने टेलविंड CSS की कमांड पेस्ट करी वैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। एंड मैं सेकंड कमांड का यूज़ करूँगा, जो मेरी थर्ड कमांड है। मैं अभी के लिए जो मेरा v.config.ts फाइल में मुझे इसे इंपोर्ट करना है, मैं इसे कंप्लीट को ही कॉपी कर लेता हूँ। मैं गया यहाँ पर, अभी तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं v.config.js में गया। यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसे रिमूव करा जो प्रीवियस कोड था, और मैंने न्यू कोड को जो मैं टेलविंड CSS के डॉक से कॉपी करके लाया था उसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद में मुझे क्या करना है, import टेलविंड CSS, जो मेरी index.css फाइल है, मुझे इस CSS को इंपोर्ट कर देना है। ओके, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कि मेरी टेलविंड CSS भी इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद मैं जाता हूँ SRC में। SRC के अंदर मेरा index.css फाइल है। तो मैं जो मेरा कोड ऑलरेडी मुझे मिला था जब मैंने React.js का प्रोजेक्ट सेटअप किया था, तो मैं अभी के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कि नेक्स्ट मेरी 5 कमांड है npm run dev, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा टेलविंड CSS काम कर रही है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को, अभी जो मेरा ऑलरेडी कोड मुझे React.js ने दिया था, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ एंड एक कोड लिखता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा dev, मैं बी के लिए बेबल जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर लेता हूँ ताकि मुझे सजेशन मिले React एंड जावास्क्रिप्ट। मैंने लिखा dev के बाद मैंने दिया एक सिंपल मैसेज दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दिया हेलो वेबएक्स लर्नर एंड मैं करता हूँ इसे क्लास दे देता हूँ। क्लास नेम मैंने दे दिया bj ग्रीन एंड देन टेक्स्ट दे देता हूँ मैं वाइट, चारों ओर से पैडिंग दे देता हूँ मैं 4 की। अब चल के देखता हूँ कि मेरी CSS वर्किंग में है या नहीं। मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट पर वीट प्लस रिएक्ट, मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश करा, ओके, मैंने प्रोजेक्ट को रन नहीं किया अभी तक। मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ npm run dev की हेल्प से। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट को रन करा, मुझे अगेन एक URL मिला, मैंने उस पर क्लिक करा, मैं इसे हटा देता हूँ। तो आपको शो हो रहा होगा कि अभी भी हमारी टेलविंड CSS वर्किंग में नहीं है।
तो मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि मैं कंसोल में गया, वन एरर, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड मेन डॉट जेएस। ओके, मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं किया मेन डॉट जेएस में। मैं चलता हूँ मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर। मैं टॉप पर क्या करूँगा, रिएक्ट को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड उसके बाद में मैंने सेव करा और मैं अगेन देखता हूँ कि अगेन एक और एरर आई है जो कि इनको रेफरेंस है रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। ऐप डॉट जेएसएक्स में भी मैंने अभी इंपोर्ट नहीं करा। मैं ऐप के अंदर गया और मैं यहाँ पर गया, मैंने टॉप पर रिएक्ट को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद में अगेन सेव करा तो आपको शो हो रहा होगा कि अभी एरर जा चुकी है, बट अभी तक मेरी टेलविंड सीएसएस वर्किंग में नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। बीजी ग्रीन की मैंने वैल्यू नहीं दी कि 500 कितनी आपको बीजी ग्रीन रखना है। मैंने सेव करा तो आपको शो हो रहा होगा कि मेरा टेलविंड सीएसएस वर्किंग में है, बट ये ऊपर से मार्जिन क्यों आ रहा है। मैं देखता हूँ मेरा ऐप डॉट सी एस एस, मेरे शायद ऐप डॉट सी एस एस के अंदर ऑलरेडी सी एस एस है। ओके, मैं अभी के लिए इसे भी रिमूव कर देता हूँ जो मेरी ऑलरेडी सी एस एस रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद में आई थी। मैंने जैसे ही इसे रिमूव करा वैसे ही आपको शो हो रहा होगा कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है और मेरे जो मैंने टेलविंड सीएसएस को कॉन्फ़िगर किया था वो भी वर्किंग में है। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की ओर। हम देखते हैं कि किस टाइप से हमें इस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद में हम फॉर्म वैलिडेट भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर लेता हूँ। उस कंटेनर का जो मेरा बॉडी कंटेनर होगा उस कंटेनर का बीजी ब्लैक दे दूँगा और उसके बाद में जो मेरा इनर कंटेनर होगा, जो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उस कंटेनर के अंदर एनोदर कंटेनर बना करके उसे डिस्प्ले फ्लैग्स देकर उसे सेंटर में कर देंगे। तो चलिए चलते हैं किस टाइप से हम इसे अचीव करेंगे यूजिंग टेलविंड सीएसएस। सबसे पहले हम यूआई ही क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स में। मैं जैसे ही ऐप डॉट जेएसएक्स में गया, मेरा जो अनयूजेबल कोड है मैं उसे अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने करा रिमूव, एंड काउंट सेट काउंट को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये है मेरा, मैं इसे भी अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। मैं स्क्रिप्ट से बनाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने डिव टैग लिया, डिव टैग के बाद में मैंने क्लास नेम लिया बीजी, कैसा चाहिए मुझे, ब्लैक, बीजी ब्लैक चाहिए। और उसके बाद में मुझे फ्लैक्स भी चाहिए। फ्लैक्स से मुझे सभी कंटेंट हॉरिजॉन्टली वाइज भी मुझे सेंटर में चाहिए और वर्टिकली वाइज भी मुझे सेंटर में चाहिए। एंड मैं लिखता हूँ आइटम सेंटर, मैं पैडिंग दे देता हूँ चारों ओर से 4 की, एंड उसके बाद में फ्लैग जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट डिव जो इसका इनर कंटेनर होगा, जो मेरा फॉर्म वो वाला कंटेनर होगा, मैं वो यहाँ पर दे देता हूँ डिव। मैंने दिया इसे क्लास नेम। सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ, विर्थ देता हूँ, विर्थ फुल, एंड मैक्सिमम विर्थ दे देता हूँ इसकी 4 एक्सल, मैक्सिमम विर्थ 4 एक्सल, एंड चारों ओर से पैडिंग दे देता हूँ मैं 8 की। विर्थ फुल मैक्सिमम विर्थ हो गए। उसके बाद में मुझे बॉर्डर भी चाहिए। बॉर्डर मैं दे देता हूँ ग्रे, जो कि होगा हमारा 500। विर्थ फुल मैक्सिमम विर्थ ये हो गया, पैडिंग 8 की हो गई। ठीक, उसके बाद में अगर मैं चल करके देखता हूँ कि क्या कंडीशन है, अभी मैं अपने लोकल प्रोजेक्ट में चलता हूँ तो आपको शो हो रहा होगा कि ओनली टॉप पर हमारा ब्लैक कलर आया है। ये क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा पेरेंट डिव है मैं उसे क्या देता हूँ, मिनिमम हाइट दे देता हूँ स्क्रीन। जैसे ही मैंने मिनिमम हाइट स्क्रीन दी, आपको शो हो रहा होगा कि हमारा जो इनर डिव था वो भी सेंटर में आ चुका है और हाइट भी 100 BH हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमें क्या करना है, H1 टैग के अंदर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड उसके नीचे एक मैसेज को शो कराना है। चलिए चलते हैं कि किस तरीके से हम इसे अचीव करेंगे। मैंने लिया एक H1 टैग एंड उसके बाद में मैंने लिया एक P टैग,
H1 टैग के अंदर मैं अभी के लिए फिल कर देता हूँ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एंड उसके बाद में बॉटम में हम लिखेंगे प्लीज़ फिल आउट, प्लीज़ फिल आउट। ओके, मैं इसे अभी यहाँ पर ले आता हूँ और मेरा जो भी टेक्स्ट होगा वो सब सेंटर में होगा, टेक्स्ट सेंटर। एंड ये चीज़ मेरी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज़ फिल आउट ऑफ द रिक्वायर्ड फील्ड्स। अगर मैं इसे देखूं कि अभी क्या कंडीशन है, तो अभी तो कुछ आया नहीं, क्योंकि मैंने इसकी बॉडी को टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट दे देता हूँ वाइट, टेक्स्ट वाइट। जैसे ही मैंने टेक्स्ट वाइट दिया, आपको शो हो रहा होगा कि टेक्स्ट हमारा सेंटर में शो हो रहा है। बट उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे डिज़ाइन भी करेंगे। प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या करता हूँ, मैं इसे क्लास नेम देता हूँ। क्लास नेम देने के बाद में टेक्स्ट मैंने दे दिया 3XL, फ़ॉन्ट दे देता हूँ मैं सेमी बोल्ड, फ़ॉन्ट दे देता हूँ सेमी बोल्ड। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि क्या कंडीशन है अभी। प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड दिस थिंग्स, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फ़ॉन्ट सेम बोल्ड नहीं, मैं फ़ॉन्ट बोल्ड ही दे देता हूँ, फ़ॉन्ट बोल्ड। ओके, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको शो हो रहा होगा कि हमारा कुछ ऐसा ही शो हो रहा है। प्लीज़ फिल आउट ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। मैं मार्जिन टॉप से इसे थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ। क्लास नेम मार्जिन टॉप से दे देता हूँ मैं 2 का, और टेक्स्ट दे देता हूँ मैं ग्रे 400। ओके, मैं सेव करता हूँ, देखते हैं। ओके, परफेक्ट। उसके बाद में मेरे नेक्स्ट कंडीशन है फॉर्म कंप्लीशन की। तो मैं एक डिव कंटेनर लूँगा, डिव कंटेनर यहाँ पर ये वाला, मैं एक डिव कंटेनर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव कंटेनर में सबसे पहले मैं फॉर्म कंप्लीशन स्पेन टैग में दोनों ले लूँगा, स्पेन एंड मैंने लिखा फॉर्म कंप्लीशन, फॉर्म कंप्लीशन मैंने कॉपी करा। उसके बाद में मैंने इसमें क्लास नेम ऐड करी। क्लास नेम अभी के लिए नहीं, मैं पहले स्पेन, एक और स्पेन बना लेता हूँ जो कि इनिशियल वैल्यू में 0 रख लेता हूँ। तो मैं क्लास नेम दे देता हूँ पेरेंट डिव को फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन। और उसके बाद में मैं देता हूँ इसे टेक्स्ट ग्रे 300, टेक्स्ट ग्रे 300। एंड देन इसे दे देता हूँ मैं क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट, WHITE, टेक्स्ट वाइट। एंड मैं देखता हूँ अपने प्रोजेक्ट पर, आपको शो हो रहा होगा कि फॉर्म कंप्लीशन मेरा आ चुका है। मैं लास्ट में परसेंट भी देना चाहूँगा, परसेंट, ताकि मेरा प्रॉपरली तरीके से शो हो। ओके, फॉर्म कंप्लीशन ये होगा। अब मैं आपको नीचे प्रोग्रेस बार बनाकर दिखाता हूँ कि किस टाइप से हम इस प्रोग्रेस बार को बनाएंगे। मैं क्या करूँगा, जो ये मेरा डिव था, मैं इस डिव के नीचे आऊँगा और यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा, डिव कंटेनर। मैं इसे क्लास नेम देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे हाइट देना चाहूँगा 3 की, और उसके बाद में विड्थ देना चाहूँगा फुल, ताकि मेरा फुल विड्थ ले। और उसके बाद में मैं इसका BG करना चाहूँगा ग्रे 500। एंड देन मैं देखता हूँ कि क्या कंडीशन है। ओके, जैसे कि हमारा प्रोग्रेस बार भी आ चुका है, बट इसकी हाइट मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ओके, आई थिंक यस, मैं इसकी हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ, और मार्जिन भी थोड़ा टॉप से बढ़ा देता हूँ। मार्जिन टॉप से मेरा हो गया 2। ओके, परफेक्ट। मैं अगर देखता हूँ, ओके, बट मेरा जो BG कलर है वो थोड़ा चेंज है। मैं क्या करता हूँ, BG कलर भी बढ़ा देता हूँ। मेरा ये BG कलर 500, मैं कर देता हूँ इसे 700, कंट्रोल S। एंड आपको शो हो रहा होगा कि हमारा ये जो प्रोग्रेस बार था वो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टास्क की ओर, कि अब हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग लेंगे, फॉर्म टैग के अंदर ये सभी इनपुट टैग क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारा ये, इसे हम अभी के लिए यहीं पर
छोड़ते हैं। एंड ये मेरा वो कंप्लीट विड्थ, फुल, मैक्सिमम विड्थ। ओके, मैं लेता हूँ फॉर्म टैग। मैंने यहाँ पर लिया फॉर्म एंड एक्शन को मैंने अभी के लिए करा रिमूव। फॉर्म के बाद मुझे क्या करना है, पूरा लेबल लेना है। लेबल के बाद में एक इनपुट बॉक्स भी क्रिएट करना है। मैं क्या करता हूँ, मैंने लिया एक लेबल। लेबल के बाद में मैंने एक इनपुट बॉक्स, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक डिव टैग बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव कंटेनर बनाता हूँ और उसके बाद मुझे क्या करना है मुझे एक कंटेनर के अंदर 2 इनपुट बॉक्स रखने हैं। ठीक, 2 इनपुट बॉक्स रखने हैं। तो फर्स्ट ये मेरा हुआ ये वाला, फर्स्ट लेफ्ट वाला, एंड सेकंड वाला ये हो गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, क्लास नेम मुझे स्मॉल स्क्रीन में मीन्स फ़ोन में मुझे ओनली 1 इनपुट बॉक्स शो कराना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रिड का यूज़ करूँगा। ग्रिड कॉल्स 1 एंड जो मेरा MD में होगा वो उसमें मैं 2 दिखाऊंगा। ग्रिड कॉल्स 2 एंड मैं दे देता हूँ मुझे इसमें गैप भी देना है, गैप दे दिया मैंने 4 का। उसके बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा लेबल में मेरा आया FIRST, फर्स्ट नेम। एंड लेबल के बाद में मैंने लिया एक इनपुट बॉक्स को मैंने हिट करा। उसके बाद में जैसे मैंने इनपुट बॉक्स लिया, मैं क्या करूँगा, इसे मैं क्लास दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्लास नेम दी, इसे मैंने विड्थ दिया फुल एंड विड्थ मैंने फुल दिया। मैंने इसे बॉर्डर भी दे दिया। बॉर्डर देने के बाद में मैं क्या करता हूँ, विड्थ फुल, बॉर्डर एंड टेक्स्ट दे देता हूँ वाइट एंड पैडिंग भी दे देता हूँ एक्स एक्सिस से 3 की एंड वाई से दे देता हूँ 4 की। तो मैं अब अगर मैं देखूँ, मैं इस लेवल को भी पहले क्लास ऐड ऑन करा देता हूँ। क्लास नेम टेक्स्ट दे देता हूँ मेरा ग्रे 4000 मैं अगर चलकर देखता हूँ, मैं इसमें एक प्लेस होल्डर भी ऐड करना चाहूँगा। प्लेस होल्डर किसमें है, एंटर योर फर्स्ट नेम। मैंने ये प्लेस होल्डर भी ऐड कर दिया। मैं इसे प्लेस होल्डर को अगर स्टाइल कराना चाहूँ तो मेरा प्लेस होल्डर टेक्स्ट वाइट बनना चाहिए। ठीक है, प्लेस होल्डर मैं इसे इस तरीके से कराना चाहूँगा, प्लेस होल्डर टेक्स्ट वाइट। अगर मैं कंडीशन देखूँ कि अभी मेरे आउटपुट की क्या कंडीशंस हैं, तो मैं यहाँ पर आया, आपको शो हो रहा होगा कि मेरा इनपुट बॉक्स जो है वो प्रोग्रेस बार के ऊपर है। मैं क्या करूँगा, और मेरा जो लेबल था वो अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी लेबल में कोई वैल्यू ऐड ऑन नहीं की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ जो कि है फर्स्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम को कॉपी करा और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ कि क्या कंडीशन है अभी। तो आपको शो हो रहा होगा कि फर्स्ट नेम मेरा सेंटर में आ रहा है। तो मेरा मैं इसे किस तरीके से करूँगा, मेरा ये होगा फर्स्ट नेम, क्लास नेम ये हुआ। मैं कर देता हूँ इसे ब्लॉक बना लेता हूँ ताकि कंप्लीट विड्थ ले। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम ओके, मैं देखता हूँ कि अभी भी ये सेंटर में है। मैं क्या करता हूँ, इसे लेबल इसका मैं इसके पेरेंट को क्लास दे देता हूँ। क्लास नेम स्पेस मुझे चाहिए पहले तो वाई से 2 का। ठीक, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि स्पेस इसमें आया नहीं आया अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस फॉर्म को भी मार्जिन टॉप देना चाहूँगा। मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ 4, मार्जिन टॉप से ओके, थोड़ा नीचे आया बट मुझे और चाहिए, मैंने दे दिया 6। ओके परफेक्ट। मुझे अभी ये सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट लेफ्ट। तो आपको शो हो रहा होगा कि मेरा टेक्स्ट लेफ्ट में आ चुका है बट मुझे लगता है आई थिंक कि इसका थोड़ा कलर वाइट है। मैं इसे वाइट कलर प्रोवाइड करा देता हूँ, टेक्स्ट ग्रे
नहीं, इसका थोड़ा 300 कर देते हैं। ओके, तो मेरा ये शायद हाँ कुछ सिमिलर हुआ। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं इसी के अंदर क्या करूँगा, वैलिडेशन ऐड करना स्टार्ट करूँगा, ताकि मैं बाद में हमारा काम सिर्फ कॉपी पेस्ट का बच जाए। तो मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, मेरा नेक्स्ट टास्क होने वाला है, मैं सबसे पहले इसे रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद में जो मेरा फर्स्ट नेम है, हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या। जैसे ही मैंने इसे फील्ड पर क्लिक करा, वैसे ही आपको शो हो रहा होगा कि नीचे बॉटम में मुझे एक शेडो शो हो रही है। तो इस फंक्शनलिटी को हम किस टाइप का अचीव करेंगे, तो चलिए चलते हैं, हम इस फंक्शनलिटी को अचीव करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक स्टेट बनाऊँगा कॉन्स्ट फोकस फील्ड के नाम से, कॉन्स्ट फोकस ILLET फील्ड एंड सेट फोकस फील्ड ELLET इक्वल टू यूज स्टेट। एंड देन मैं शुरू में इसकी वैल्यू को नल रखूँगा। एंड उसके बाद में मैं एक फंक्शन बनाऊँगा कॉन्स्ट हैंडल फोकस की नाम लिख देता हूँ। मैं इसका एक फील्ड दूंगा कि किस फील्ड में मेरा एरर है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सेट फील्ड फोकस को, और यहाँ पर गया सेट फील्ड फोकस में, और यहाँ पर मैंने फील्ड को ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद में मैंने हैंडल फोकस फंक्शन को कॉपी करा। कॉपी करने के बाद में मैं जाता हूँ यहाँ पर प्लेस होल्डर में, और एक इसमें एक इवेंट हैंडलर होता है ऑन फोकस को कॉल करी मैंने। उसके बाद में इसे कॉपी पेस्ट करा। उसके बाद मैंने इसके अंदर फील्ड का नेम दे दिया, जैसे कि मेरा फर्स्ट फील्ड का नेम है फर्स्ट नेम, ये मैंने दे दिया। मैं क्या करता हूँ अब, जो मेरा इनपुट बॉक्स है, मैं सबसे पहले इसे जो मेरी CSS थी इसे डायनेमिक बनाना चाहूँगा, ताकि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग CSS को इंजेक्ट कर सकूँ। तो इसे किस तरीके से हम डायनेमिक बनाएंगे, तो मैं सबसे पहले टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा, जो कि इस टाइप से हमारा यूज़ होता है। ये मेरा टेम्पलेट लिटरल का यूज़ हुआ। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, बॉर्डर से मैं इस तरीके से कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा डॉलर, मुझे जावास्क्रिप्ट की वैल्यू इंजेक्ट करनी है, जो कि मेरी इनिशियल स्टेट थी फोकस फील्ड। मैंने फोकस फील्ड को लिया, FILL फोकस फील्ड को मैंने कॉपी करा, फोकस फील्ड को मैंने कॉपी करा। एंड देन अगर मेरी वैल्यू की FIRST फर्स्ट नेम है, तो मैं क्या करूँगा, इसका तब कुछ एक्शन परफॉर्म करूँगा। एंड देन उसके बाद में अगर ये नहीं है तो ये वैल्यू होगी मेरी। फर्स्ट नेम है तो मैं क्या करूँगा, हमने फोकस फील्ड को लिया, जैसे कि हम इस टाइप से फोकस फील्ड को लेते हैं। फोकस फील्ड मैं यहाँ पर कॉपी करना चाहूँगा अपनी स्टेट को। मैंने लिया फोकस फील्ड, मैंने ये कॉपी पेस्ट करा। अगर मेरा फोकस फील्ड है फर्स्ट नेम, देन मैं क्या करूँगा, तब कुछ एक्शन परफॉर्म करूँगा, वरना कुछ एक्शन परफॉर्म करूँगा। अगर मेरा फर्स्ट नेम है तो मैं शेडो कर देता हूँ, शेडो LG, एंड BG शेडो कर देता हूँ, शेडो ब्लू 500, शेडो ब्लू 500। ओके, मैं अभी के लिए जो, अगर मेरा ये फोकस फील्ड फर्स्ट नेम नहीं है तो मैं अभी के लिए एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ताकि इसके बाद में हम वैल्यू इंजेक्ट कर सकें। मैं चलकर देखता हूँ कि अभी क्या कंडीशन है कि हमारी ये फंक्शनलिटी वर्किंग में है या नहीं है। मैं गया अपने रेस्पॉन्स पर, जहाँ पर मेरा रेस्पॉन्स आ रहा था। जैसे मैंने क्लिक करा तो आपको शो हो रहा होगा कि मेरा ये फंक्शनलिटी वर्किंं में है, बट ये कुछ ज़्यादा ही शेडो हमने दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसे डिवाइड कर दूँगा 20 से। जैसे मैंने 20 से डिवाइड करा, वैसे ही जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको शो हो रहा होगा कि नीचे
बॉटम में की हल्की सी शेडो, ब्लू कलर की शेडो, मैं सबसे पहले इसे बॉर्डर को नन कर देता हूँ फोकस पर। जो मेरा ये था फोकस पर आउटलाइन नन कर देता हूँ, आउटलाइन नन। एंड उसके बाद में अगर मैं चल कर देखता हूँ तो आपको शो हो रहा है कि बॉर्डर में ब्लू कलर की शेडो आ चुकी है। इसके बाद में चलते हैं हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। तो हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट टास्क है, जैसे मैंने वैल्यू प्रोवाइड कराई, उसके बाद में मैंने कुछ नहीं, तो मेरा नेक्स्ट टास्क होगा कि किस तरीके से अब हम फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड ये एरर शो करेंगे और सक्सेस मैसेज भी शो करेंगे। उसके बाद में मेरा जो बॉर्डर है कब हमें रेड करना है और कब हमें ग्रीन करना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पर और इस फंक्शनलिटी को किस टाइप से हम अचीव करने वाले हैं। मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर पर। सबसे पहले मैं एक स्टेट बनाऊंगा। मैंने ऑलरेडी फॉर्म डेटा के अंदर मैंने ऑलरेडी फॉर्म डेटा नाम से एक स्टेट बनाई हुई है, तो मैं उसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने स्टेट को कॉपी करा और कॉपी करके मैंने यहाँ पर डाला। ये मेरा हुआ फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक ऑन चेंज इवेंट बनाऊंगा जिस पर मैं ना अपने फॉर्म डेटा के अंदर वैल्यू को इंजेक्ट करूँगा। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज के नाम से। एंड हैंडल चेंज के नाम से मैंने एक इवेंट लिया और इवेंट में मैंने एक कॉन्स्ट लिया। कॉन्स्ट के बाद में मैंने वैल्यू को इंजेक्ट करा, डिस्ट्रक्चर करा। जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम लिया और सेकंड मैंने ली वैल्यू। ये मेरे कहाँ से प्रोवाइड होंगी, ई डॉट टारगेट से। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं अपने सेट फॉर्म डेटा में इस वैल्यू को सेट फॉर्म डेटा के अंदर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। जैसे ही मैंने इसे कॉपी करा सेट फॉर्म डेटा के अंदर, मैंने ली प्रीवियस वैल्यू एंड देन प्रीवियस वैल्यू मुझे ऑटो रिटर्न करना है इस वैल्यू को। और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट एंड मैंने प्रीवियस वैल्यू को सेम रखा। जैसे कि सपोज दैट मेरे फील्ड में ऑलरेडी फर्स्ट नेम है, ईमेल है और उसके बाद मुझे फ़ोन नंबर भी इंजेक्ट करना है, तो मैं प्रीवियस वैल्यू को तो लॉस नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैंने अपना प्रीवियस को स्प्लिट करा और स्प्लिट के बाद में मैंने क्या करा, डायनेमिक वैल्यू में अपनी वैल्यू को ऐड करता चला गया। जैसे कि मुझे सपोज दैट मुझे मैसेज के अंदर वैल्यू डालनी है, तो मेरा नेम होगा मैसेज, उसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू होगी तो मैं वो इंजेक्ट कर सकता हूँ। मैं गया हैंडल चेंज को, मैं क्या करता हूँ, हैंडल चेंज को मैंने कॉपी करा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक ऑन चेंज इवेंट लिखा और मैंने एक फंक्शन लिखा, एक इवेंट लिखा। उसके बाद मैंने कॉपी पेस्ट करा और मैंने इसके पैरेंथेसिस में वैल्यू दे दी इवेंट के नाम से। और मैं यहाँ पर एक काम और करना चाहूँगा, मैं नेम और देना चाहूँगा ताकि मुझे जिस इनपुट फील्ड के अंदर मैं टाइप करूँ उसी फील्ड के अंदर मेरी वैल्यू जाए। तो मैं नेम के अंदर दे दूँगा FIRST फर्स्ट नेम। मैं अगर अब क्या करता हूँ, मैं अगर कंसोल करता हूँ फॉर्म डेटा को एंड फॉर्म डेटा को, और मैं चलकर देखता हूँ कि अभी हमारा क्या रेस्पॉन्स है। मैं अभी के लिए इसे इंस्पेक्ट करूँगा, इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाऊँगा तो मेरा फॉर्म डेटा आ रहा है, बट अभी तक कोई वैल्यू इसके अंदर इनिशियल नहीं हुई। मैं जैसे फॉर्म डेटा के अंदर फर्स्ट नेम के अंदर कोई भी वैल्यू टाइप करूँगा तो मेरा फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू शो होनी चाहिए। जैसे मैंने वैल्यू टाइप करी वेबएक्स लर्नर, तो आपको शो हो रहा होगा कि मेरे फर्स्ट नेम वैल्यू के अंदर ही मेरा वेबएक्स लर्नर वैल्यू शो हो रही है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर कि अब हमें क्या करना है। अब हमें करना होगा, तो मैं देख लेता हूँ जो हमने प्रीवियस फॉर्म क्रिएट कर रहा था कि हमें कभी फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड ये एरर शो करानी है, कब हमें इसका बॉर्डर चेंज करना है। तो चलिए किस तरीके से हम इस फंक्शनलिटी को अचीव करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एरर नाम का एक स्टेट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर गया एक कॉन्स्ट एरर एंड सेट एरर्स नाम से अच्छा रहेगा, एरर्स सेट एरर्स
इक्वल टू यूज स्टेट, मैं क्या लूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा ताकि मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने फॉर्म डेटा की एंड वैल्यू को एंटर कर सकूं, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि किस फील्ड में क्या एरर है। ठीक, उसके बाद में मैंने एरर को शो करा, एरर ले लिया। तो मैं क्या करूँगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि मेरा जो नीचे आपको एरर शो हो रही है फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, मैं इसे किस तरीके से इंटीग्रेट करूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर पर। तो अब हम इस फंक्शनलिटी को अचीव करने वाले हैं। मेरा सेट फोकस फील्ड हो गया हैंडल चेंज, और मैंने जो स्टेट बनाई थी एरर एंड सेट एरर। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं चलता हूँ फॉर्म डेटा। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्स्ट एरर के नाम से एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म वैलिडेशन बनाऊंगा। फॉर्म वैलिडेशन हमें क्या करके देगा, हमें फॉर्म वैलिडेशन ये डिसाइड करके देगा कि हमारा किस फील्ड में क्या एरर है, ताकि मैं उस एरर को एवरी इनपुट बॉक्स के बॉटम में शो कर सकूं। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको फॉर्म वैलिडेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं फॉर्म वैलिडेशन क्रिएट करूंगा। तो ये होगा मेरा फॉर्म वैलिडेशन। इसमें मेरा होगा किस फील्ड का नेम क्या फील्ड का, वो होगा मेरा नेम, एंड वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू। अब मैं इस फॉर्म वैलिडेशन को मैं कॉपी करूँगा और मैं नीचे जाऊँगा, सॉरी मैं इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर कॉन्स्ट फॉर्म वैलिडेशन, और इसमें मैं इंजेक्ट पास करूँगा फील्ड एंड वैल्यू। उसके बाद में मैं फील्ड एंड वैल्यू मैं यूज़ करूँगा स्विच केस का। मैंने लिया स्विच के बाद में मैंने लिया फील्ड को मैंने, उसके बाद में मैंने केस लिया। केस के बाद मैंने स्ट्रिंग के अंदर अगर मेरा फील्ड है फर्स्ट नेम, तब क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पर वैलिडेशन लाऊंगा, यानी कि इफ़ कंडीशन में मेरा क्या करूँगा, अगर सपोज दैट कोई यूज़र आया, जैसे कि मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल में डेमो दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे सबसे पहले रिफ़्रेश कर लेता हूँ कंप्लीट फॉर्म को, ये रिफ़्रेश हो चुका है। मैंने जैसे ही फर्स्ट नेम इनपुट बॉक्स में क्लिक करा, वैसे ही जैसे मैंने स्पेस दिया, आपको शो हो रहा होगा कि नीचे फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड एरर शो हो रही है। तो मैं इस फंक्शनलिटी को किस टाइप से अचीव करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा कि मेरा जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर उसे ट्रिम करूँगा। इसके अंदर वैल्यू डॉट ट्रिम क्या करता है, हमारा स्पेस को रिमूव करता है। स्पेस बताता है कि स्पेस है या नहीं है। अगर वैल्यू डॉट ट्रिम के अंदर स्पेस है तो मैं इसे रिटर्न करूँगा। रिटर्न क्या करूँगा कि फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। ये मैं यहाँ पर गया, फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट अगर सपोज दैट मैं कोई एक वैल्यू ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया वेब W लिखा, तो आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर। तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, इस फंक्शनलिटी को भी हम अचीव करेंगे। तो किस टाइप से हम इसे अचीव करेंगे, मैंने लिखा इफ़ वैल्यू डॉट लेंथ, जो कि इनबिल्ड मेथड है, लेंथ लेंथ अगर लेस देन है 2 से, तो मैं रिटर्न कर दूंगा इसे फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर। वरना अगर हमारे सब कुछ यूज़र ने कोई स्पेस भी नहीं है, वैल्यू के लेंथ भी 2 कैरेक्टर से 2 लेटर से ज़्यादा है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा अनडिफाइंड। ओके, चलिए चलते हैं कि किस टाइप से अब हम देखते हैं कि हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आया एरर, और इस एरर को मैं क्या करूँगा, अपने सेट एरर्स में भी कॉपी करूँगा। सेट एरर को मैंने कॉपी करा, उसके अंदर इंजेक्ट कर दूँगा। तो मैं इसी में भी वही काम करूँगा कि मैं प्रीवियस वैल्यू को लूँगा और मैं इसे ऑटो रिटर्न करूँगा। ऑब्जेक्ट लिया, मैंने इसे स्प्लिट करा, जो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी। मैंने नेम तो इसमें, हाँ नेम को लिया मैंने, और नेम के अंदर मैंने क्या करा, एरर को ऐड ऑन कर दिया।
सेट एरर को, क्योंकि मुझे देखना है कि किस फील्ड के अंदर क्या एरर्स हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, हैंडल चेंज हो गया मेरा, फॉर्म वैलिडेशन हो गया, मैं एरर्स को कॉपी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके अंदर इसे कंसोल में लॉक करूँगा। लॉक करने के बाद में हम देखेंगे कि क्या वैल्यू हमें गेट हो रही है। ठीक, मैं यहाँ पर गया वेट प्रोजेक्ट में, इंस्पेक्ट करा, क्लिक करा मैंने इंस्पेक्ट पर, मैं गया कंसोल में और मैं जैसे ही टाइप करता हूँ या स्पेस देता हूँ तो आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर, या फिर आप, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ अगेन, मैंने क्लिक करा, क्लिक करते ही मैंने मैं अभी उस वाले जो ऑलरेडी बना हुआ हमारा फॉर्म वैलिडेशन था, इसमें देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो मैं इसे जैसे रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने इसे रिफ़्रेश करा, मैं यहाँ पर गया तो फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड हमारा आ रहा है, बट हमारे केस में यहाँ पर क्या शो हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट नेम मस्ट बी एट लीस्ट 2 कैरेक्टर। तो हमारा ये शायद मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ वैल्यू डॉट ट्रिम, ओके वैल्यू डॉट ट्रिम में अगर क्या करता हूँ, मैं इसमें कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, पर वैल्यू डॉट ट्रिम में स्पेस नहीं है। मैं क्या करूँगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं करूँगा कि इफ़ एक वैलिडेशन लगाऊंगा, इफ़ अगर मेरा वैल्यू डॉट ट्रिम इक्वल टू एम्पिटी है तो रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ से फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। फर्स्ट नेम, मैं एक काम करता हूँ, मैं वहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पर गया, मेरा ये रहा, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। मैं एक और वैलिडेशन ऐड करना चाहूँगा। वो कैसा वैलिडेशन होगा मेरा, वो मेरा वैलिडेशन होगा कि जैसे कि सपोज दैट मैंने 1 वैल्यू दे दी तो आपको शो हो रहा होगा कि नीचे फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर। तो मैं इस वैलिडेशन को भी ऐड करना चाहूँगा। तो मैं ये कैसे ऐड करूँगा, इफ वैल्यू डॉट लेंथ अगर मेरी लेस देन है 2 से तो मैं रिटर्न करूँगा ये चीज़ें, वरना अगर मैं यूज़र नेम दोनों कंडीशन पास हो गई कि स्पेस भी नहीं है और मेरे कैरेक्टर भी 2 से ज़्यादा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा अनडिफाइंड ओके। मेरा मैं फॉर्म वैलिडेशन को फील्ड दूंगा, फील्ड में ये चेक करेगा कि इसकी फर्स्ट नेम है क्या है, वैसे ही ये हमें एरर शो करेगा उसी वैलिडेशन में। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे लॉक करा, कंसोल डॉट लॉग एरर्स को मैंने लॉक कर दिया। आइए देखते हैं कि मेरा इस एरर में क्या मिलता है। तो मैं सबसे पहले इसे इंस्पेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर गया, मैंने इसे इंस्पेक्ट करा, इंस्पेक्ट करते ही मैं गया कंसोल पर जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कि एक एरर नाम का ऑब्जेक्ट है। मैं इसमें जैसे मैंने स्पेस ऐड करा तो आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड कंसोल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेटर ऐड करके दिखाता हूँ आपको। सपोज दैट मैंने ए ऐड करा तो आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर। अब हमें इसे यूआई में इंटीग्रेट करना है, तब हम इसे यूआई में किस टाइप से इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और देखते हैं कि किस टाइप से हम इस एरर को अपने यूआई में इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने इनपुट बॉक्स के बॉटम में, मैं इसे अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा इनपुट बॉक्स है, ये मेरा कंप्लीट डिव है। तब मैं यहाँ पर गया, मैंने लिखा मेरा अगर जो मेरा फॉर्म डेटा है, सॉरी जो मेरी एरर्स डॉट फर्स्ट नेम में अगर मेरी एरर है तो मेरा क्या करो, मेरा मैंने एक स्पेन टैग बनाया और उसके अंदर मैंने डायनेमिकली वैल्यू को ऐड कर दिया, एरर्स डॉट फर्स्ट नेम। मैंने एरर को शो कर दिया, बट एरर का कलर कैसा होगा, मेरा क्लास नेम हो गया, मेरा टेक्स्ट हो गया मेरा रेड 500 एंड मार्जिन दे देता हूँ मैं टॉप से
3 का। एंड देन मुझे एनिमेट भी करना है, एनिमेट पल्स में दे देता हूँ अभी के लिए। तो मैं चलकर देखता हूँ कि मेरी कंडीशन अप्लाई हुई या नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पर गया, मैं इसे अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। और मैंने जैसे ही क्लिक करा तो मेरा फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड जो कि सेंटर में आ रहा है। मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे लेफ़्ट में कर देता हूँ, टेक्स्ट लेफ़्ट। ये मेरा कंप्लीट डिव है, ये वाला। मैं क्या करूँगा, इसके ये वाला, ये इनपुट बॉक्स के बॉटम में मैं एक पैरेंथेसिस ऑब्जेक्ट लूँगा और उसके अंदर जो मेरा एरर्स वाला ऑब्जेक्ट था, एरर्स डॉट, अगर मेरा फर्स्ट नेम में कोई एरर है तो मैं इस तरीके से उस एरर को शो करूँगा। और मैंने एक स्पेन टैग लिया, स्पेन टैग और मैंने इसे इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इंजेक्ट कर दिया, डॉट फर्स्ट नेम, मैंने इसे इंजेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका जो कलर है, जो टेक्स्ट कलर है, उसे भी मुझे रेड करना है। तो मैं करूँगा, इसमें इसे क्लास नेम दूंगा, टेक्स्ट रेड 500। एंड मार्जिन भी दे देता हूँ मैं टॉप से, ताकि थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। मार्जिन में आपका 2 से देता हूँ। मैं देखता हूँ कि अभी क्या कंडीशन है, कि अभी हमारा वर्किंग में है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने जैसे, तो आपको शो हो रहा होगा कि अभी हमारा सेंटर में आ रहा है। तो अब हम इसे लेफ़्ट में किस तरीके से करेंगे, चलिए चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सबसे पहले विड्थ फुल दे देता हूँ और इसे भी मैं ब्लॉक एलिमेंट बना दूंगा। और उसके बाद में मैं इसे टेक्स्ट दे देता हूँ लेफ़्ट, टेक्स्ट लेफ़्ट। मैंने सेव करा, सेव करने के बाद में मैं वापस से गया और जैसे ही मैंने इस पर एंटर करा तो आपको शो हो रहा होगा कि फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। और मैं इसे एनिमेट पल्स भी दे देता हूँ, ताकि हमें पल्स होता हुआ शो हो, एनिमेट होता हुआ शो हो, एनिमेट पल्स, पल्स, जो कि ऑलरेडी टेलविंड हमें ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है। तो मैंने जैसे ही स्पेस करा तो आपको शो हो रहा होगा कि फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, आपको हमें शो हो चुका है, जिससे कि यूज़र का एक्सपीरियंस भी बेटर होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर कि हमारे नेक्स्ट फंक्शनलिटी हम क्या अचीव करने वाले हैं। आपको शो हो रहा होगा कि हमने ये फंक्शनलिटी हमने अचीव कर ली। और उसके बाद में हम करते हैं कि इसका कब हमें बॉर्डर रेड करना है, कब हमें बॉर्डर ग्रीन करना है। तो आपको देख रहा होगा कि बॉर्डर ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पर अगर सपोज दैट मैं किसी और इनपुट फील्ड में क्लिक करता हूँ तो आपको शो हो रहा होगा कि बॉर्डर रेड हो चुका है। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मुझे क्या करना है, बॉर्डर रेड करना है और उसके बेसिस पर एरर में सक्सेस मैसेज शो कराने हैं। ठीक, मैं गया यहाँ पर जाने के बाद में मैं यहाँ पर गया, टेक्स्ट ग्रे ब्लॉक टेक्स्ट लेफ्ट इनपुट बॉक्स में, जहाँ पर मैंने अपनी क्लास डायनेमिकली ऐड की थी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मुझे क्या करना है, मैं फिर से एक डॉलर लिखता हूँ और उसके बाद में करली ब्रेसेस का यूज़ किया, जिससे कि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर सकूँ। अगर मेरा वही एरर्स, जो मेरा एरर्स डॉट, अगर फर्स्ट नेम में कोई एरर है तो मैं क्या करूँगा, उसका बॉर्डर क्या करूँगा, रेड करूँगा, कुछ एरर्स है तो। वरना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बी के लिए एम्प्टी छोड़ देता हूँ। अगर मेरा फर्स्ट नेम में कुछ एरर है तो मैं क्या करूँगा, इसका बॉर्डर कर देता हूँ रेड 500 एंड एनिमेट कर देता हूँ मैं इसे पल्स PLSE पल्स। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेड 500 एनिमेट पल्स हो गया। अगर मेरा एरर डॉट फर्स्ट नेम में कुछ एरर होगी तो मैं चलते हैं, सबसे पहले इस फंक्शनलिटी को देखते हैं कि ये वर्किंग में है या नहीं। तो मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक करा, मैंने यहाँ पर डाला कुछ भी, तो आपको शो हो रहा होगा कि मेरा हमने जो फंक्शनलिटी ऐड की थी वो वर्किंग में है। तो मैं इसे रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने वर्ड लिखा
तो आपको शो हो रहा होगा कि हमारी फंक्शनलिटी अभी वर्किंग में है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट फंक्शनलिटी क्या अचीव करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा कब ग्रीन करना है, कब रेड करना है। और उसके बाद हम जैसे आउटसाइड में कहीं भी क्लिक करते हैं या फिर हम अपना फील्ड को स्किप कर देते हैं, तो तब हमें इसका बॉर्डर किस तरीके से शो कराने हैं। तो चलिए चलते हैं कि किस टाइप से हम इन फंक्शनलिटीज़ को अचीव करेंगे। मैं यहाँ पर आ गया, एरर डॉट फर्स्ट नेम में ये आया। अगर मेरा एरर्स डॉट फर्स्ट नेम में एरर है तो ये हो जाएगा मेरा, वरना मेरा ये हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको अभी एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश करा तो आपको शो हो रहा होगा कि अभी हमारा जो बॉर्डर है वो इसका थोड़ा ब्राउन कलर है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको शो हो रहा होगा कि इसका फोकस थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है। तो चलिए चलते हैं कि किस तरीके से हम इसे भी अचीव करने वाले हैं। मेरा एरर डॉट फर्स्ट नेम हो गया। अब मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर एरर डॉट फर्स्ट नेम। अगर मेरा एरर डॉट फर्स्ट नेम में सपोज दैट कोई एरर नहीं है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कर लेता हूँ इस फंक्शनलिटी को छोड़ करके मैं करूँगा ये। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा और उसके बाद में जो हमारा बॉर्डर रेड हो गया, तो मैं इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए मैं करता हूँ एक ऑन ब्लर हमारा इवेंट आता है, तो मैं उसका यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट हैंडल ब्लर के नाम से। हैंडल ब्लर के किस फील्ड में मेरे एरर है, यहाँ पर आया, मैंने लिया एक कॉन्स्ट एरर नाम से एक वेरिएबल बनाया और फॉर्म वैलिडेशन को कॉल लगा दिया, जिससे कि हमें पता चल सके कि किस फील्ड में हमारी एरर है। फील्ड मैंने यहाँ पर फील्ड ऐड कर दिया। उसके बाद में मैंने लिया सेट एरर्स। उसके बाद में मैंने लिया प्रीवियस जो मेरा डेटा होगा और उसे करा ऑटो रिटर्न। उससे करा मैंने डिस्ट्रक्चर प्रीवियस डेटा को। डायनेमिक में मैं क्या करूँगा, डायनेमिक में मेरा जो फील्ड होगा मैं उसे ऐड करूँगा, जो मेरा फील्ड आएगा मैं वहाँ से दूंगा। और उस फील्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरा फॉर्म डेटा है वहाँ से वैल्यू लूँगा और यहाँ पर फील्ड दे दूँगा, उस वैल्यू को इसके अंदर ऐड कर दूँगा। ओके, सॉरी, मैं इस एरर को इसके अंदर ऐड करूँगा, ना कि वैल्यू को मैं इस एरर को इसके अंदर ऐड करूँगा। मैं गया हैंडल ब्लर को मैंने कॉपी करा, हैंडल ब्लर को मैंने कॉपी करते ही मैं यहाँ पर आ गया, तो मैं लिखता हूँ ऑन ब्लर। यहाँ पर मैंने एक इवेंट लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉल कर दी। तो मैं हैंडल ब्लर को दे देता हूँ फर्स्ट नेम। मैंने दे दिया फर्स्ट नेम। जैसे ही मैंने फर्स्ट नेम दिया उसके बाद में मैं जैसे ही किसी भी इनपुट बॉक्स के एनीवेयर कहीं भी क्लिक करता हूँ तभी मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और तभी हमें इफ़ेक्ट शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अब मैं इसके बेसिस पर चेक लगाता हूँ। मेरा ये हो गया, ठीक है। मैं अगर अभी देखता हूँ कि क्या कंडीशन है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा उसके बाद मैंने कहीं पर क्लिक करा तो आपको शो हो रहा होगा कि अभी हमारा ये वर्किंग में नहीं है। मैं यहाँ पर कि अभी तो हमारा कुछ वर्किंग में है ही नहीं। अगर मैं फिर से कॉपी करता हूँ कि कुछ भी वैल्यू ऐड ऑन करता हूँ, जैसे मैंने ऐड ऑन करा ये अभी हमारा वर्किंग में नहीं है, तो हम इसे वर्किंग में बनाते हैं। चलिए कि किस तरीके से हम इसे वर्किंग में बनाएंगे। मेरा ये हो गया है ब्लर, हैंडल ब्लर के अंदर गई मेरी फॉर्म डेटा नहीं, फॉर्म वैलिडेशन फील्ड और उसके अंदर सेट एरर। मैं चलता हूँ अगेन। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो अभी आपको शो हो रहा होगा कि अभी भी कोई एरर हमारे पास में नहीं शो हो रही। तो मैं इसे कंसोल में देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। हैंडल ब्लर सेट एरर्स, मेरा प्रीवियस फील्ड के अंदर, ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन के अंदर, ओके, मेरा फील्ड गया। उसके बाद मुझे वैल्यू भी तो ऐड करनी है, फॉर्म डेटा, एंड फॉर्म डेटा में से मुझे निकालनी है फील्ड को ऐड ऑन करना है इसके अंदर ताकि मैं डायनेमिक वैल्यू इंजेक्ट कर सकूं। ठीक, मैंने इसे रिफ़्रेश करा। रिफ़्रेश करने के बाद में मैं यहाँ पर आया,
मैंने उसके बाद में जैसे ही मैंने बाहर क्लिक करा आउटसाइड में, तो आपको शो हो रहा होगा कि हमारा ऑन ब्लर फंक्शन वर्किंग में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। मैं अगेन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, उसके बाद में मैंने आउटसाइड में कहीं भी क्लिक करा तो आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस भी दिया या एक वर्ड दिया, तो फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर, और मुझे इसे भी रिमूव करना है जो बीजी में शेडो आ रही है। तो मेरा जो हैंडल ब्लर है उसके नीचे मैं एक स्टेट लिखूँगा, सेट फोकस फील्ड को मैं नल कर दूँगा। अगेन नल करने के बाद में अगर मैं देखता हूँ कि क्या कंडीशन है, ओके ये मेरा रिमूव हो चुका है। उसके बाद में मैं अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ तो आपको ये का जो बॉर्डर है वो भी मुझे ग्रीन करना है और नीचे एरर भी शो करानी है, नीचे सक्सेस मैसेज भी शो कराना है। तो चलिए चलते हैं कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, ये हो गया मेरा रेड, और उसके बाद में जैसे ही मैंने वैल्यू दी तो ये हो गया मेरा इस टाइप का। तो मेरा एरर डॉट फर्स्ट नेम था, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर्म डेटा। अगर मेरा फॉर्म डेटा के अंदर फर्स्ट नेम है, एंड और मेरी कोई एरर भी नहीं है, ERRORS एरर्स डॉट फर्स्ट नेम में मेरे कोई एरर भी नहीं है, तब मैं क्या करूँगा, मैं एक और चेक लगाऊंगा कि तब कुछ करो वरना तब कुछ करो। ठीक, अगर ये एरर भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसका बॉर्डर कर दूंगा ग्रीन, बॉर्डर ग्रीन 500, और उसके बाद में अगर मेरा एरर भी नहीं है, फॉर्म डेटा ऑफ फर्स्ट नेम के अंदर कोई वैल्यू भी नहीं है, कि अभी यूज़र ने कोई वैल्यू दी ही नहीं है, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं इसका जो बॉर्डर होगा मैं इस टाइप का रखने वाला हूँ। तो मैं करूँगा बॉर्डर ग्रे 500। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये फंक्शनलिटी वर्किंग में है या नहीं। तो मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, और मैंने आपको शो हो रहा होगा कि ये फंक्शनलिटी अभी वर्किंग में है। और हाँ, मैं इसका थोड़ा फोकस फील्ड बढ़ा देता हूँ, जो मेरा फोकस होगा, फोकस में मैं कर देता हूँ बॉर्डर कर देता हूँ मैं वाइट, एंड ट्रांजिशन कर देता हूँ मैं ऑल, ट्रांजिशन SITI ट्रांजिशन ऑल, एंड ड्यूरेशन कर देता हूँ मैं 300 की। ओके, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट फंक्शनलिटी की ओर और देखते हैं हमें नेक्स्ट फंक्शनलिटी क्या अचीव करनी है। जैसे मैंने फर्स्ट नेम इनपुट बॉक्स पर क्लिक करा, उसके बाद में मैंने ईमेल एड्रेस बॉक्स पर क्लिक करा, तो आपको शो हो रहा होगा कि इसका बॉर्डर चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं इस फंक्शनलिटी को किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ कि कब मुझे बॉर्डर रेड करना है, कब मुझे बॉर्डर ग्रीन करना है और नीचे एक सक्सेस मैसेज दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं हम लोग इसे क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा कॉन्स्ट हैंडल ब्लर एक फंक्शन होगा। तो मैं वहाँ पर एक फील्ड एक्सपेक्ट करूँगा कि एक फील्ड मुझे चाहिए। उसके बाद में मैं एक कॉन्स्ट एरर लूँगा, और जो मेरा फॉर्म वैलिडेशन था उस फंक्शन को कॉल करी, और मैंने फील्ड नेम ऐड कर दिया। उसके बाद में मेरे किस फील्ड में क्या एरर है मुझे वो भी दिखाना है, कि मैं वैल्यू भी पास करूँगा कि मैंने फॉर्म डेटा लिया और इसमें मैंने फील्ड को ऐड कर दिया, ताकि मैं वो वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट कर सकूं। अब मैं क्या करूँगा, सेट एरर को मैंने कॉल करी, और उसके बाद में मैंने प्रीवियस स्टेट लिखा, ताकि मेरा प्रीवियस में जो एरर्स हैं वो इसी के अंदर रहें, और मैंने ऑटो रिटर्न करा। मैंने जो मेरा प्रीवियस एरर्स थी, जो प्रीवियस डेटा था, उसे मैंने डिस्ट्रक्चर करा और मैंने फील्ड नेम के अंदर एरर को ऐड कर दिया। ठीक, अब मैं चलता हूँ, जैसे मैंने हैंडल ब्लर को कॉपी करा, हैंडल ब्लर को कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑन ब्लर इवेंट लिखा, और उसके बाद में मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, और मैंने लिखा फर्स्ट
नेम, FIRST फर्स्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया। फर्स्ट नेम के बाद में मैं यहाँ पर आया, जो मेरा ये फर्स्ट नेम था। अगर मेरा एरर डॉट फर्स्ट नेम में कुछ एरर है तो मेरा बॉर्डर रेड हो जाना चाहिए, वरना मेरा बॉर्डर किस तरीके का होना चाहिए। तो इसमें मैं एक फंक्शनलिटी और ऐड करता हूँ कि अगर मेरा फॉर्म डेटा में हो दैट मेरा फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम में वैल्यू है एंड और मेरा एरर भी नहीं है, एरर्स ERRORS एरर्स डॉट फर्स्ट नेम में कोई एरर भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका बॉर्डर ग्रीन कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ बॉर्डर BORDER बॉर्डर ग्रीन 500। वरना मैं क्या करता हूँ, वरना हम देख लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है। आपको शो हो रहा हो कि इसका बॉर्डर अभी ग्रे कलर का है, तो मैं भी इसे ग्रे कर देता हूँ। बॉर्डर 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 ग्रे 500। ओके, मेरा ये हो गया। अगर फॉर्म डेटा के अंदर फर्स्ट नेम वैल्यू है और एरर भी नहीं है तो ये वाला बॉर्डर शो हो जाएगा, वरना ये बॉर्डर शो हो जाएगा। बट हमें बॉटम में एक ये लुक्स गुड नाम का मैसेज भी तो शो कराना, तो मैं इसे कॉपी करा और मैं यहाँ पर गया, मैंने लिखा यहाँ पर इफ़ यदि मेरा फॉर्म डेटा में कि फर्स्ट नेम है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक स्पेन टैग लिखा मैंने, ये मैसेज पेस्ट कर दिया। मैं अब इसमें क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ टेक्स्ट ग्रीन 500। उसके बाद में यही वाला जो मेरी CSS थी मैं इसे ही कॉपी करूँगा, ये वाला, और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट इसे सिर्फ मैं कर देता हूँ ग्रीन विर्थफुल। ओके, लुक्स गुड। मैं देखता हूँ, चलता हूँ अपने रेस्पॉन्स पर कि अभी हमारे ये फंक्शनलिटी वर्किंग में है या नहीं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा और जैसे ही मैंने आउटसाइड में कहीं पर क्लिक करा तो आपको शो हो रहा, और हाँ आपको पीछे बैकग्राउंड में इसके एक शेडो शो हो रही होगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मुझे वो शेडो भी नल कर देनी है, तो मैं चलता हूँ अपने हैंडल ब्लर फंक्शन पर, तो मेरा ये सेट फोकस फील्ड को मैं नल कर देता हूँ। ये हो गया मेरा नल, सेव करा। और उसके बाद में मैंने जैसे ही आउटर साइड में कहीं भी क्लिक करा तो आपको बॉर्डर रेड शो होगा। और जैसे ही मैंने लिखा ओके फॉर्म डेटा ओके लुक्स गुड, आपको शो हो रहा होगा कि हमारी एरर भी शो हो रही है और एक सक्सेस मैसेज भी शो हो रहा है। तो ये हमारी एक एरर है, तो हम देखते हैं इसे किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पर एक चेक लगाऊंगा एंड errors डॉट फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट नेम में और एरर भी नहीं है, तो तब हमें ये शो करना है। ठीक, अब मैंने सेव करा और उसके बाद में जैसे ही मैंने लिखा W तो ये हमारा एरर आ गई। तो मैं कंसोल इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कंसोल में कि क्या एरर है। वन एरर मुझे शो है, टाइप एरर डॉट फर्स्ट नेम इज नॉट अ फंक्शन, एरर्स डॉट फर्स्ट नेम। देखते हैं कि क्या ओके, तो मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ। मैंने अगेन कॉपी पेस्ट करा, सेव करा सॉरी। तो मैंने जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड करी तो आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर। जैसे ही मैंने 2 कैरेक्टर ऐड करे वैसे ही आपको लुक्स गुड शो होगा। और मैं अगर इसके आउटसाइड में कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो आपको शो हो रहा होगा कि मेरा बॉर्डर भी चेंज हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, अब हम नेक्स्ट फील्ड्स किस तरीके से बनाएंगे। तो अब तो हमारा कॉपी पेस्ट का ही काम रह गया। अगर मैं इसे मार्जिन टॉप से मैं इसे 1 देना चाहूँगा और यहाँ भी मैं इसे 1 देना चाहूँगा, सेव करता हूँ, देखता हूँ मेरा अभी क्या कंडीशन है। तो ओके लुक्स फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ही कॉपी करूँगा, इस डिव को ही कॉपी करूँगा। ये वाला जो डिव था मेरा, मैंने इसे कॉपी करा इस डिव को और इसके अंदर यहाँ पर मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करा, उसके बाद में मैंने देखा कि 2 डिव आ चुके हैं, एंटर योर फर्स्ट नेम एंटर योर लास्ट नेम। तो मैं देखना चाहूँगा कि सेकंड है मेरा ईमेल एड्रेस, मैंने इसे कॉपी करा
मैंने ईमेल एड्रेस ऐड करा। मैं यहाँ पर जाता हूँ मैं यहाँ पर दे देता हूँ ईमेल एड्रेस, ईमेल 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 एड्रेस। फर्स्ट नेम तो होगा नहीं, ये मेरा होगा ईमेल, एंड टेक्स्ट नेम में भी ये मेरा होगा ईमेल, एंड देन अगेन जो मेरा फर्स्ट नेम था मैं उसे ये फर्स्ट नेम, मैंने कंट्रोल डी प्रेस करा और डी को प्रेस करता चला गया जहाँ तक कि मुझे फर्स्ट नेम शो हुआ। मेरा फर्स्ट नेम और मेरा फर्स्ट नेम। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पर ईमेल। ओके, मैंने ईमेल लिखा। ईमेल के बाद में मैं क्या करता हूँ, ये मेरा हो गया ईमेल eras.email। अब मैं एक वैलिडेशन बनाता हूँ ईमेल का, ठीक। मैं और हाँ, प्लेस होल्डर में मैं इसे चेंज भी कर देता हूँ। जो मेरा प्लेस होल्डर है, एंटर योर ईमेल एड्रेस, ईमेल ADDRESS ईमेल एड्रेस। चलता हूँ मैं अभी देखता हूँ कि क्या कंडीशन है। तो मेरा आ चुका है, बट यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम है, मैं यहाँ पर करना चाहूँगा ईमेल एड्रेस। मैंने इसे कॉपी करा, कॉपी करते ही मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर आया, फर्स्ट नेम को मैंने रिप्लेस करा ईमेल एड्रेस से। सॉरी, मैं यहाँ पर आया, ये यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ओके। मैं चेक करता हूँ। ओके, वीट रिएक्ट ईमेल एड्रेस जैसे कि हमारा आ चुका है। अब मैं चलता हूँ इसका नेक्स्ट वैलिडेशन की ओर, जो हमारा ये था फॉर्म वैलिडेशन के अंदर। मैंने इसे कॉपी पेस्ट करा, केस फर्स्ट नेम। अगर मैं केस करता हूँ ईमेल, मैंने करा ये ईमेल। मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या वैलिडेशन है। ये मेरे पास में ये वैलिडेशन है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो सपोज दैट ईमेल इज रिक्वायर्ड तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट नेम तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ईमेल इज रिक्वायर्ड, मेरा ईमेल होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू आती है। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें करा तो नीचे आपको शो हो रहा होगा कि ईमेल इज रिक्वायर्ड आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका रेजिक्स जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसे कॉपी करता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, वैल्यू डॉट लेंथ इसमें नहीं चाहिए। मुझे इसे यहाँ से हटाकर मुझे क्या चाहिए, अगर सपोज दैट मैं स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड की, तो आपको प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस। तो मैं चलता हूँ, मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कॉपी करता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है ईमेल। मैं आपको इन ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन को अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद में मैंने अपने कोड में इफ यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न करा मैंने, ये वाला, प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस। मैंने कॉपी करा और उसके बाद में प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस को मैंने पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं कि हम देखते हैं कि अभी हमारा कोड वर्किंग में है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा और स्ट्रिंग पर क्लिक करा तो आपको शो हो रहा होगा प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, तो ये भी हमारा वर्किंग में है। तो नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, नेक्स्ट है हमारा फ़ोन नंबर और जिप कोड को क्रिएट करना। मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हीं दोनों डिव को कॉपी करूँगा। ये वाला जो मेरा डिव है मैं इसे कॉपी करा इसे कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही मैं देखता हूँ अगेन कि क्या कंडीशन है अभी मेरे कोड की। मैंने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट नेम ईमेल एड्रेस आ चुका है, बट मुझे मार्जिन थोड़ा टॉप से बढ़ाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने मार्जिन टॉप से मैंने दे दिया 2। जैसे ही मैंने 2 दिया तो थोड़ा गैप शो हुआ, बट मुझे कर देना चाहिए 4। हाँ ठीक, वेल एंड गुड। तो मेरा जो फर्स्ट नेम था, मेरा ये फर्स्ट नेम में इसे चेंज करूँगा फ़ोन नंबर में, ये मेरा फ़ोन नंबर में। और मेरा जो, मैं पहले देख लेता हूँ मेरा फ़ोन, जो मेरा फॉर्म डेटा के अंदर वैल्यूज़ हैं वो मेरा फ़ोन के नाम से है। ये मेरा ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में मैं चलता हूँ यहाँ पर।
और मैंने ये करा, मैंने इसे कर दिया कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ से कॉपी पेस्ट। उसके बाद में मैंने जो मेरा फर्स्ट नेम था कंट्रोल डी प्रेस करा, और जब तक कि मुझे फर्स्ट नेम दिखा मैंने वहाँ पर क्या करा, उसे मैं रिप्लेस करूँगा किससे, फ़ोन से, HONE फ़ोन से। ठीक, मैंने फ़ोन से रिप्लेस करा। अब क्या करूँगा, मैं इसका वैलिड जो मेरा वैलिड फॉर्म डेटा था, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मैंने इसे कॉपी करा ईमेल को, और यहाँ पर आया, यहाँ पर कॉपी करा ईमेल, ये हो जाएगा मेरा फ़ोन, फ़ोन इज़ रिक्वायर्ड फ़ोन। अब मैं कॉपी करता हूँ कि फ़ोन का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। मैं यहाँ पर गया और मैंने देखा कि फ़ोन नंबर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, मैंने इसे यहाँ से कॉपी करा, ये यहाँ से मैंने कॉपी करा, और मैंने इस कंडीशन में जो ये वाली कंडीशन थी मेरी पेस्ट कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, मैं पहले एरर देख लेता हूँ कि क्या एरर है मेरे पास में। अगर मैं स्ट्रिंग डालता हूँ प्लीज़ एंटर ए वैलिड फ़ोन नंबर, मैंने इसे कॉपी करा और मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, फ़ोन इज़ रिक्वायर्ड। ओके, मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि हमारा कोड ये वर्किंग में है या नहीं। तो मैं अपने कोड एडिट तो अपने UI पर चलता हूँ, मैंने यहाँ पर देखा कि फ़ोन नंबर तो आ चुका है, और मैं यहाँ पर जैसे ही स्ट्रिंग डालता हूँ तो प्लीज़ एंटर ए वैलिड फ़ोन नंबर, जो कि सही है। अगर मैं डाल देता हूँ वैलिड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, तो आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर ये जैसे मैं आउटसाइड में कहीं भी क्लिक करता हूँ तो इसका बॉर्डर भी चेंज हो रहा है। बट मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा मैसेज क्या आता है, जैसे कि मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया कुछ, तो ग्रेट मेरा मैसेज शो होता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेट फ़ोन नंबर के अंदर, यहाँ पर लुक्स गुड। यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर ग्रेट, मैंने ग्रेट लिखने के बाद में अब आकर के चेक करता हूँ, ये मैंने लिखा, और मैंने जैसे ही फ़ोन नंबर को चेक करा उसके बाद में आपको शो हो रहा होगा कि नीचे ग्रेट शो हो रहा है। ठीक, उसके बाद में अगर मैं स्ट्रिंग में चेक करता हूँ तो आपको शो हो रहा होगा कि हमारा कंप्लीट वैलिडेशन ऐड हो चुका है। ओनली आप मुझे इसका एंटर फर्स्ट नेम की जगह एंटर योर फ़ोन नंबर ऐड करना है प्लेस होल्डर में। तो मेरा जो प्लेस होल्डर है वो मेरा ये रहा, एंटर योर फ़ोन नंबर, एंटर योर फ़ोन नंबर, मैंने इसे कॉपी करा एंड यहाँ पर आया, ये मेरा ईमेल एड्रेस, तो मेरा ये एंटर योर फ़ोन नंबर मेरा चेंज हो चुका है। ये मेरा नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। हमें ज़िप कोड को लाना है। ठीक है, मैंने ज़िप कोड को कॉपी करा और यहाँ पर मैं नीचे आया, जो मेरा ईमेल एड्रेस था मैं यहाँ पर डाल दूँगा ज़िप कोड, ज़िप कोड, ज़िप कोड। यहाँ पर आया, मैं जो मेरा ये था मैंने डाला ज़िप कोड, ज़िप कोड में यहाँ पर आया और मैंने ईमेल को रिप्लेस करा, और मैं ईमेल को रिप्लेस करता गया, मैंने लिखा ज़िप कोड, ज़िप कोड, ये मेरा ज़िप कोड हो गया। जैसे मैं वैलिड ज़िप कोड डालता हूँ, जैसे कि मैं डाला 1 2 3 4 5 6 वैलिड ज़िप कोड, मैंने इसे कॉपी करा और उसके बाद में यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया ज़िप कोड, वैलिड ज़िप कोड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले इसका प्लेस होल्डर भी चेंज कर देता हूँ, प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर में कि ज़िप कोड 6 डिजिट का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 डिजिट का ज़िप कोड हो गया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फॉर्म वैलिडेशन था मैंने यहाँ से इसे कॉपी करा, यहाँ पर आया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, वैल्यू डॉट फ्रेम ज़िप कोड, ज़िप कोड। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा ज़िप कोड इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद में मैंने ज़िप कोड का रेगुलर एक्सप्रेशन कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पर आया, ज़िप कोड का रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने कॉपी करा
उसके बाद में मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, प्लीज़ एंटर। मैं देख लेता हूँ कि क्या एरर है। जैसे कि सपोज दैट मैंने ये लिखा, तो मैं यहाँ पर गया, प्लीज़ एंटर ए वैलिड 6 डिजिट जिप कोड। ठीक, मैं यहाँ पर आया, प्लीज़ एंटर ए वैलिड 6 डिजिट जिप कोड, वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, मैं चलता हूँ अपने रेस्पॉन्स की ओर, जहाँ पर हमारा वेट का प्रोजेक्ट रेडी है। तो मैं यहाँ पर अगर सपोज दैट कोई स्ट्रिंग डालता हूँ, प्लीज़ एंटर अ वैलिड 6 डिजिट जिप कोड 1 2 3 4 5 6, आपको शो हो रहा हो कि वैलिड जिप कोड आ चुका है। अगर मैं रॉन्ग डाल देता हूँ तो सपोज दैट कहता है एंड प्लीज़ एंटर अ वैलिड 6 डिजिट जिप कोड, और अगर मैं कुछ डालता ही नहीं तो जिप कोड इज रिक्वायर्ड। ओके, वर्किंग फाइन। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमारा एडिशनल मैसेज ऑप्शनल को इसे क्रिएट करना। तो मैं चलता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला डिव, जो मेरा जिप कोड वाला डिव था, मैंने इसे कॉपी करा और इसके बॉटम में आया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कॉपी पेस्ट होने के बाद में मैं देखता हूँ कि क्या कंडीशन। ओके, क्योंकि वर्किंग फाइन, मैं दे देता हूँ इससे ये मेरा है जिप कोड। ओके, मैं इसे मार्जिन टॉप से दे देता हूँ, सपोज दैट 4 का ही दे देता हूँ। ओके, ये मेरा वर्किंग में है और मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं इसे बना देता हूँ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया। तो आपको शो हो रहा होगा कि टेक्स्ट एरिया हो चुका है। प्लीज़ एंटर योर मैसेज। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके प्लेस होल्डर को चेंज कर देता हूँ। तो प्लेस होल्डर में होना चाहिए हमारा प्लीज़, नहीं, एंटर योर मैसेजेस, एंटर मैसेजेस। मैंने ये मैसेज ऐड कर दिया और उसके बाद में मैं सबसे पहले चलता हूँ यहाँ पर, जो मेरा होगा ये एडिशनल मैसेज ऑप्शनल, मैंने इसे कॉपी करा और मैं यहाँ पर आया, जिप कोड को मैंने रिप्लेस कर दिया इसी से। ओके, मैं जैसे ही मैं सबसे पहले मैं फॉर्म डेटा को चेक करना चाहूँगा कि फॉर्म डेटा में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो मैंने मैसेज को कॉपी करा, मैं बॉटम में आया और जो मेरा फ़ोन नंबर नहीं, ये है मेरा जिप कोड, ये मेरा एडिशनल मैसेजेस, ये मेरा ईमेल को मैंने चेंज करा और ये मैं आया बॉटम में, और बॉटम में आने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि ये ईमेल तो है नहीं, मेरा जिप कोड को मैं चेंज करूँगा, बट यहाँ पर मेरा मैसेजेस होना चाहिए। मैंने जिप कोड को कंट्रोल डी करा, कंट्रोल डी करा, कंट्रोल डी, और मेरा जहाँ तक मेरा जिप कोड मुझे शो हुआ मैंने वहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, जैसा कि मैसेजेस में चेंज हो चुका है। फॉर्म डॉट मैसेजेस, तो ये तो मेरा है नहीं, मैं देख लेता हूँ मैसेज में क्या एरर आ क्या शो हो रहा है। जैसे कि मैंने कोई भी रैंडमली मैसेज जनरेट करा तो मुझे ये शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर गया, वैलिड जिप तो ये होगा नहीं, अब ये होगा मेरा ये चीज़ें, और मुझे इसमें एरर की तो कोई नीड है नहीं, तो मैं यहाँ से मैंने इसे एरर को रिमूव कर दिया और मुझे इसमें कोई एरर भी नहीं दिखानी क्योंकि ये ऑप्शनल फील्ड है, इसे रिमूव कर दिया मैंने। उसके बाद में मैं चलता हूँ अपने लोकल होस्ट प्रोजेक्ट की ओर। मैं देखता हूँ इसमें जैसे मैंने कुछ भी टाइप करा तो थैंक फॉर एडिशनल इन्फो, बट मुझे चाहिए ग्रीन कलर में, टेक्स्ट ग्रीन में, सॉरी ब्लू में, मुझे चाहिए ब्लू में। जैसे मैंने कुछ मैसेज टाइप करा तो आपको शो हो रहा होगा कि नीचे एक थैंक फॉर द एडिशनल इन्फो का मैसेज आ चुका है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, तो मेरा ये हो गया एरर डॉट मैसेज का, तो मुझे इसमें खास नीड है नहीं, चलो फिर भी इसे रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद में मैं चलता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इस टाइप का हमें बटन
क्रिएट करना। क्या हम इस टाइप का अब हम बटन कैसे क्रिएट करेंगे? तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा एक बटन, मैंने इसे क्लास दी, क्लास नेम मैंने इसमें ऐड करे, क्लास नेम मैंने दे दी, सबसे पहले विड्थ दे दी मैंने फुल, उसके बाद में पैडिंग एक्स एक्सिस से दे दी 3, पैडिंग वाई से दे दी मैंने 4, बॉर्डर दे दिया मैंने बॉर्डर मैंने दे दिया इसे वाइट, बॉर्डर वाइट एंड देन, और मैंने सपोज मैंने एक इसमें यूज़ करा और इसके अंदर मैंने लिख दिया सबमिट एंड इसका मैंने टेक्स्ट कर दिया वाइट, क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, क्लास नेम टेक्स्ट वाइट। मैं चलता हूँ अपने, तो आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर एक बटन आ चुका है, तो इसे मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ। सपोज दैट मैंने मार्जिन टॉप से दे दिया मैंने 4 एंड देन 4, ओके, ये हो गया मेरा 4। तो मैं अब इसे किस बेसिस पर इनेबल और डिसेबल करना चाहूँगा? मेरा जो ये वाला जो परसेंटेज थी, अब मैं इस परसेंटेज के ऊपर वैलिडेशन लगाने वाला हूँ। जैसे जैसे आपको दिख रहा होगा कि मेरा 100% हुआ, जैसे मैंने इसे रिमूव कर दिया तो आपको 75% दिखेगा और आपको ये बटन भी डिसेबल शो होगा। तो चलिए चलते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोग्रेस को बनाएंगे और इसके अंदर डायनेमिक वैल्यू इंजेक्ट करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर की ओर। तो मैं सबसे पहले करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पर हमने ये बनाया था, ये रहा। मैं एक सबसे पहले एक स्टेट बना लेता हूँ ताकि मैं वो स्टेट मेरी किसकी होगी, कॉन्स्ट मैंने फील्ड परसेंटेज कोमा सेट वाई डबल एल ई डी फील्ड परसेंटेज एंड मैंने बनाई एक यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू मैंने इसे रखी 0। तो मैंने जो फील्ड परसेंटेज थी मैंने इसे कॉपी करा और मैं गया यहाँ पर, मैंने इसे डायनेमिकली इंजेक्ट कर दिया, ये कर रहा हूँ मैंने फील्ड परसेंटेज। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं सारे मेरे पास में जो रिक्वायर्ड फील्ड होंगे मैं उन्हें लूँगा। मैं यहाँ पर एक यूज इफेक्ट का यूज़ करूँगा ताकि मेरा जब भी कोई भी वैल्यू चेंज हो ये फंक्शन मैंने रेंडर, तो मैं कॉन्स्ट रिक्वायर्ड फील्ड ऐड कर लूँगा, फील्ड एंड एक एरे लूँगा। एक एरे के अंदर मेरे जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं मैं कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम है, ईमेल है एंड फोन, जिप कोड, ये मेरे 4 रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। मैंने कॉपी करा, मैं यहाँ पर आया एंड मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं इसे यहाँ से ऐसे करके हटा देता हूँ, ये मैं एक स्ट्रिंग के अंदर रैप कर देता हूँ सभी फील्डों को। ये मैंने ऐसे करके रैप कर दिया। मैं यहाँ कॉमा देना शायद भूल गया, मैं यहाँ पर मैंने अगेन कॉमा दिया एंड देन मैंने इसे ये करा एंड यहाँ पर आया। उसके बाद में मैंने इसे हटाया और इसे भी मैंने स्ट्रिंग में रैप कर दिया। मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट सेक्शन। जैसे ही मैंने फॉर्मेट सेक्शन करा तो ये मेरा कंप्लीट कोड स्ट्रक्चर मेरा फॉर्मेट हो चुका है। वो मेरा जो यूज इफेक्ट था, ये मेरा यूज इफेक्ट था। यूज इफेक्ट एक फंक्शन लेता है और एक डिपेंडेंसी एरे देता है, ये मैंने डिपेंडेंसी एरे दे दिया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज दैट हमारे मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, सपोज दैट मैंने कोई मैथ्स का एग्ज़ाम दिया, वो मेरे आउट ऑफ 100 से मेरे 80 मार्क्स आए, तो मैं किस तरीके से परसेंटेज निकालूंगा। तो मैं परसेंट निकालूंगा, जितने मेरे मार्क्स आए 80% उसे टॉप पर रखूंगा और जो जितने में से मेरे आए, जैसे कि लाइक आउट ऑफ 100 में से आए तो मैं उसे नीचे रखूंगा। उसके बाद में मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो चलिए देखते हैं, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। तो मैं निकालता हूँ परसेंटेज कॉन्स्ट मैं इसका नाम रख लेता हूँ रिक्वायर्ड फील्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड FILLED फील्ड परसेंटेज। ओके, मेरा हो गया। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रिक्वायर्ड फील्ड को लूँगा और उस पर एक फिल्टर मेथड लगाऊंगा। फिल्टर मेथड क्या करता है, एक फंक्शन लेता है जो कि मैं देने वाला हूँ फील्ड, जो कि ये मैंने फील्ड दिया, हर एक आइट्रेशन पर जाएगा। जैसे फर्स्ट नेम, ईमेल, फ़ोन। तो मैं अब क्या करूँगा, जैसे मेरा जो भी
फील्ड्स हैं, मैंने लिया फॉर्म डेटा, मैंने फॉर्म डेटा को डायनेमिकली मैंने वैल्यू दी फील्ड, और मैं क्या करूँगा, जैसे कि मेरे पास में आया फर्स्ट नेम आया, तो मैं उसके अंदर चेक करूँगा कि ये मेरा एमपीटी है या नहीं है, कि ये मेरा एमपीटी है या नहीं है। तो मैं डॉट ट्रिम करके इसे चेक करूँगा कि अगर ये मेरा एमपीटी नहीं है तब तक तो ये मेरा चलता रहे। अगर सपोज दैट मैंने 3 वैल्यू दी, जैसे कि फर्स्ट नेम दिया, ईमेल दिया, फ़ोन नंबर दिया, तो मेरा ये रिटर्न करेगा 3 लेंथ का एरे, और जैसे मैंने एक वैल्यू नहीं दी तो वो उसे रिटर्न वहीं से रिटर्न हो जाएगा वो। तो मैं चलता हूँ, मैं सबसे पहले जो मेरे रिक्वायर्ड फील्ड्स होगा उसके अंदर ये एक एरे रिटर्न करेगा। तो मेरा जो भी एरे होगा, जैसे कि मैं बना लेता हूँ कॉन्स्ट परसेंटेज, और मेरा जो ये रिक्वायर्ड फील्ड्स परसेंटेज है, मैंने इसे कॉपी करा और मैंने इसकी लेंथ ली, और मैंने इसे डिवाइड कैसे करा, जो कि मेरे कंप्लीट रिक्वायर्ड फील्ड्स थे डॉट LNG लेंथ थे। अब इसे मुझे 100 से भी डिवाइड करना है, तो मैंने इसे कॉपी करा, कॉपी करने के बाद में पैरेंथेसिस लिए और उसमें ये इस तरीके से ऐड ऑन कर दिया, मल्टीप्लाई करा मैंने 100 से, और मुझे इसमें जो चाहिए वो ओनली फ्लोर वैल्यू चाहिए, ना कि मुझे पॉइंट के बाद में कुछ वैल्यू चाहिए। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे कंप्लीट को कॉपी करूँगा, उसके बाद में मैं मैथ डॉट राउंड करूँगा, उसके बाद में इसके अंदर इस वैल्यू को ऐड कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जो मेरा ये रहा सेट परसेंटेज, इसके अंदर मैं इसे इंजेक्ट कर दूँगा, इस परसेंटेज को इसके अंदर फिल कर दूँगा। ये रहा, मैंने परसेंटेज ऐड कर दिया। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मेरा डायनेमिक प्रोग्रेस बार चलता हुआ दिखाई दे। तो मैं क्लास नेम दे देता हूँ कि भी मैं हाइट दे देता हूँ 2 से, और ये हो गया मेरा फील्ड परसेंटेज, और मैंने इसके पीछे परसेंटेज का साइन दे दिया। इसे मैं डायनेमिक बना देता हूँ। जैसे मैंने इसे हटाया और मैंने टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करा एंड हिट एंटर करता हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक डॉलर लेता हूँ, जो मेरा फील्ड परसेंटेज है। अगर मेरा फील्ड परसेंटेज क्या है, लेस देन है 100 से, ब्लू 500, और उसके बाद में मैं यहाँ पर कर दूँगा BG ग्रीन 500। तो आपको दिख रहा होगा कि अभी हमारे पास में कोई एरर आ रही है, तो मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा। मैं गया कंसोल में, जैसे मैंने देखा यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो मैं सबसे पहले यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज स्टेट कॉमा यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट सेव करा, से गया तो आपको शो हो रहा हो कि एरर हमारी जा चुकी है। जैसे ही मैं फर्स्ट इनपुट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ और वैल्यू टाइप करनी स्टार्ट करता हूँ, तो आपको शो हो रहा होगी कि कुछ वैल्यू नहीं आ रही। फिर हम देखते हैं कि क्यों नहीं आ रही। मैं यहाँ पर गया फॉर्म वैलिडेशन में, यूज इफेक्ट में गया, फर्स्ट नेम, ओके। हम डिपेंडेंसी एरे में अपने फॉर्म डेटा को वो देना भूल गए। जब भी हमारे फॉर्म डेटा की वैल्यू कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो हमारा ये यूज इफेक्ट फंक्शन रन होगा। तो मैं चलता हूँ अगेन, और जैसे मैं आपकी बार फिर से क्लिक करता हूँ तो आपको शो हो रहा होगा कि ऊपर मेरा कंप्लीशन जो प्रोग्रेस बार था वो 25% हो चुका है, और जैसे मैं ईमेल देता हूँ तो आपको शो हो रहा होगा कि 50% हो रहा है। यहाँ पर गया और मैंने दे दिया ट्रांजिशन ऑल एंड ड्यूरेशन 300 सेव करा मैंने अगेन। और जैसे ही मैंने इस फील्ड में वैल्यू ऐड करी तो आपको शो हो रहा होगा थोड़ा एनिमेशन के साथ में ये प्रोग्रेस बार इंक्रीज हो रहा है। मैंने ईमेल एड्रेस में user1 ये देखो। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमारा नेक्स्ट टास्क है कि अब हमें किन वैल्यूज़ पर इसे डिसेबल रखना है, किन वैल्यूज़ पर हमें इसे इनेबल रखना है। तो मेरा जो ये बटन था, मैंने डिसेबल प्रॉपर्टी को लिखा, और उसके बाद में अगर मेरा फील्ड परसेंटेज ब्लो है 100 से तो ये मेरा रहना चाहिए डिसेबल। और उसके बाद में मुझे ये डायनेमिकली CSS को इंजेक्ट करना है। फील्ड परसेंटेज
अगर मेरा फील्ड परसेंटेज ब्लू है 100 से, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शनल चेक लगाऊंगा यहाँ पर। और अगर मेरा ब्लू है 100% से, तो मैं यहाँ से अभी बॉर्डर वाइट हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, वरना आपको इफेक्ट शो नहीं होगा। तो मैं दिखाता हूँ ये बॉर्डर होना चाहिए हमारा ग्रे, जो कि होगा 300। उसके बाद में अगर हमारा 100%, सपोज दैट 100% है, तो मैं इसका बॉर्डर कर देता हूँ एंड ग्रीन 500। उसके बाद में मैं इसका ओवर, ये जो मेरा फील्ड परसेंटेज है ब्लू है 100 से, डन। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये गया और मैं यहाँ पर ये हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। अगर मेरा ये हो गया इतना कंप्लीट फॉर्म, तो मैं सबसे पहले इसे फिल करके देख लेता हूँ कि मेरा और क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं हमें अभी। तो आपको शो हो रहा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर रेडी, तो आपको शो हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी, ओके। मैं देखता हूँ, अगर मैं अब चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन है। मैं यहाँ पर गया, कंप्लीट फॉर्म 0% डन। और अगर मैं फर्स्ट नेम में वेबएक्स लर्नर, आपको शो हो रहा होगा कि अब इसका बॉर्डर चेंज हो चुका है। और मैं अभी इसके अंदर जो मेरा फॉन्ट है, मैं उसे दे देता हूँ सेमी बोल्ड। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ओके, कंप्लीट फॉर्म 0% है। अब मैं इसे फॉर्म को जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस user1@gmail.com, फ़ोन नंबर मेरा ये हुआ, जिप कोड ये हुआ। तो आपको शो हो रहा होगा कि नीचे एक मेरा सबमिट फॉर्म रेडी हो चुका है सबमिट होने के लिए, बट ये मेरा कुछ अलग तरीके से हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। 300, ओके। मैं अगेन करता हूँ वेबएक्स लर्नर user1, ये मैंने करा और ये आपको शो हो रहा हो कि ये मेरा एनिमेशन के साथ ओपन हो रहा है। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी कोडिंग, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एडवांस फंक्शनलिटी और यूआई वाला प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, जिसको आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट या फ्रीलांसिंग में या कहीं भी आप क्लाइंट्स को सेल करना चाहते हैं, तो ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जो आप अपने रिज्यूमे में भी डाल पाए, तो मैं आपके लिए लाया एक एडवांस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका कोड आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी डेमो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो आप इसको देख सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।